नमस्कार दोस्तों। देखिए साथियों, आज राजस्थान जीके में बात करेंगे अपन राजस्थान की चित्रकला शैली की। साथियों, ये जो वीडियो बनाया जा रहा है इसमें पूरा टॉपिक आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा और इससे बाहर आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। बस इसके प्रश्न उत्तर आपको करने हैं, बाकी पूरा टॉपिक यहीं पर मिल जाएगा आपको। इससे बाहर आने की कुछ भी संभावना नहीं है। तो एक टॉपिक अगर आपको क्लियर करना है ये, तो पूरा वीडियो अंत तक अवश्य ही देखिएगा साथियों। देखिए, अच्छे से समझते हैं इसको। सबसे पहले बात करते हैं कि चित्रकला शैली होती क्या साथियों। पुराने समय में आपने देखा होगा, जैसे राजाओं की हवेलियां हैं या तालाब है, उसके चारों ओर कोई दीवारें हैं, कुएं हैं, बावड़ियां हैं। इनके जो भी दीवारें होती थी उन पर साथियों अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए जाते थे और उनकी अलग अलग शैलियाँ होती थी क्षेत्र विशेष के आधार पर। कहीं पर युद्ध का चित्रण हो रहा है, कहीं पर महिलाओं के गीत संगीत जो नृत्य करती हैं उसका चित्रण है, और कहीं पर जो वहाँ का कल्चर है उसका चित्रण किया गया है अच्छे से। ऊँट हैं, घोड़े हैं, पशु हैं, इनका चित्रण कहीं पर देखने को मिलता है, कहीं पर पशु पक्षियों का है। तो यही आपकी क्या है, चित्रकला। अब इसको समझते हैं डिटेल से। देखिए, चित्रकला की शैली का मतलब है किसी कला आंदोलन को चित्रकला के जरिए परिभाषित करना। चित्रकला की साथियों कई शैलियाँ होती हैं और जिनमें से कुछ मुख्य हैं। देखिए, राजस्थानी शैली, यह लघु चित्रकला की शैली है और मुख्य रूप से 16वीं से 19वीं शताब्दी के बीच विकसित हुई थी, और इसका एक और नाम भी है, हिंदू शैली भी इसी को कहते हैं। तो इतनी बातें इसमें ध्यान में रखेंगे साथियों। राजस्थानी शैली या इसको कहते हैं लघु चित्रकला, और कब विकसित हुई, 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच में। इसको कहा जाता है हिंदू शैली। राजस्थान की जो चित्रकला है साथियों, उसकी कुछ और भी शैलियां हैं, वो देखिए। यह आपको बताएंगे साथियों आगे कि मारवाड़ शैली है वो कौन से क्षेत्रों में है, ढूंढाड़ शैली कौन से क्षेत्र में है, या जयपुर शैली, आमेर शैली है, उनियारा शैली, देवगढ़ उप शैली। तो ये राजस्थान की चित्रकला की कुछ अन्य शैलियां हैं, इनको विस्तार से अपने इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके अलावा साथियों ये राजपूत शैली है, मारू गुर्जर चित्रकला है, ये भी हैं। भारतीय चित्रकला की प्रमुख शैली है। पूरे भारत की बात की जाए तो भारतीय चित्रकला की प्रमुख शैली कौन सी है आपकी, राजपूत शैली। राजपूत चित्रकला में पहाड़ी चित्र शैली को भी शामिल किया गया है। मारू गुर्जर चित्रकला यह राजस्थान की सबसे पुरानी चित्रकला शैली है साथियों। साथ साथ में जो गोले किए जा रहे हैं इनको नोट भी कर सकते हैं आप। ये साथियों 6वीं शताब्दी, जो 6ठी शताब्दी है उसके शुरुआती दिनों में विकसित हुई थी। अब देखिए आगे, राजस्थानी चित्र शैली यही काम में आएगी आपके, तो इसी को विस्तार से पढ़ते हैं अपन। राजस्थानी चित्र शैली के अंतर्गत है वह सभी चित्र और उसकी विशेषताएं आती हैं जो पूर्व में राजपूताना में प्रचलित थी। राजस्थानी चित्र शैली का पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने किया था साथियों। राजस्थानी चित्र शैली का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया, आनंद कुमार स्वामी ने। उन्होंने 1916 में राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तकें लिखी थी। किसने, आनंद कुमार स्वामी ने, जिसमें राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रकला कहा तथा इसमें पहाड़ी चित्रकला को भी शामिल किया गया। देखिए, पूरी बातें इसमें लिखी हुई हैं, सिर्फ एक बार आपको अच्छे से पढ़ना है इनको। राजस्थान चित्र शैली का क्षेत्र अत्यंत समृद्ध है। यह राजस्थान के व्यापक भूभाग में फैली है। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि देखिए कौन सी है, मेदपाट, और ये कहाँ है, मेवाड़, जिसने अजंता चित्रण परंपरा को आगे बढ़ाया था। ये मुख्य मुख्य बातें सारी आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में जैन शैली, गुजरात शैली और अपभ्रंश शैली का प्रभाव रहा, किंतु साथियों 17वीं शताब्दी से मुगल साम्राज्य के प्रसार व राजपूतों के साथ बढ़ते राजनीतिक व वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप राजपूत चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव बढ़ने लगा। शुरुआत में तो जो राजपूत चित्रकला थी वो विकसित हुई, और बाद में राजपूतों के साथ में मुगलों के जो राजनीतिक हैं, वैवाहिक संबंध हैं, वो बढ़ने लगे।
और बढ़ने के बाद में राजपूत चित्रकला पर इस शैली का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देने लगा, मुगल शैली का। कब? 17वीं शताब्दी से। अब आगे देखिए इसमें, कतिपय विद्वान 17वीं व 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग मानते हैं। पूछ लिया जाए कि राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग कौन सी शताब्दी में प्रारंभ हुआ, तो 17वीं व 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में। आगे चलकर साथियों, अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव से तथा लड़खड़ाती आर्थिक दशा से राजस्थानी चित्रकला को आघात लगा। फिर भी राजस्थानी चित्रकला किसी न किसी रूप में जीवित रही। किसके कारण आघात, किसके कारण लगा साथियों? अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव और लड़खड़ाती आर्थिक दशा। राजस्थानी चित्रशैली भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर साथियों राजस्थान की चित्रकला को 4 शैलियों में विभक्त कर सकते हैं। प्रत्येक शैली में एक से अधिक उपशैलियां हैं। तो भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर राजस्थान की चित्रकला को कितनी शैलियों में डिवाइड किया? 4 शैलियों में। और ये 4 शैलियां आपकी देखिए, इनको अच्छे से आपको ध्यान में रखना होगा साथियों, ये अच्छे से दिमाग में फेड कर लें। मेवाड़ शैली में कौन कौन से चित्र आपके आते हैं? चावंडे, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़। मारवाड़ शैली में आपका जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, जैसलमेर, ये सारे चित्र किस में आते हैं? मारवाड़ शैली में। हाड़ौती, ये कोटा और बूंदी वाला क्षेत्र। ढूंढाड़ शैली आपकी आमेर है, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावाटी आदि। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें साथियों, आप अच्छे से इसको याद रखें, तभी ये टॉपिक समझ में आ सकता है। अब देखिए आगे, सबसे पहले बात करेंगे मेवाड़े शैली की। साथियों 1260 में तेज सिंह आहाड़े श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी और 1423 में मोकल देलवाड़ा चित्र सुपार्श्वनाथ चरित, ये कुछ उदाहरण हैं मेवाड़ चित्रकला शैली के। अब देखिए चावंडे उदयपुर शैली। महाराणा प्रताप के समय 56 की पहाड़ियों स्थित राजधानी चावंड से मेवाड़ चित्रकला प्रारंभ हुई। तो ये मेवाड़ चित्रकला का प्रारंभ है साथियों, यहाँ से प्रारंभ हुई महाराणा प्रताप के समय 56 की पहाड़ियों स्थित राजधानी है चावंड, वहाँ से। और इस समय नसीरुद्दीन ने ढोला मारू का चित्र बनाया था। अमर सिंह के समय रागमाला का चित्रण नसीरुद्दीन ने ही किया। इसी समय 12 मासा का चित्रण किया गया। जगत सिंह प्रथम ने चित्रों की ओबरी का निर्माण करवाया, जिसे तस्वीरारों कारखानों भी कहा जाता है। जगत सिंह प्रथम का काल साथियों मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्ण काल था। इंपॉर्टेंट है, जगत सिंह प्रथम का काल जो मेवाड़ की चित्रकला है उसका स्वर्ण काल था। साहिबुद्दीन नामक चित्रकार महाराणाओं के व्यक्तिगत चित्र किया करता था। संग्राम सिंह द्वितीय के समय कलीला, दमना और मुल्ला 2 प्याजा के लतीफों के चित्र बनाए गए। मुख्य चित्रकार इसमें आपके नसीरुद्दीन, साहिबुद्दीन, मनोहर, करपाराम, गंगाराम, जगन्नाथ, नूरुद्दीन आदि थे। अब इसकी विशेषताएं देखिए। लाल व पीले रंगों का अधिक इसमें प्रयोग किया जाता था। शिकार के दृश्यों में त्रिआयामी प्रभाव दिखाई देते थे। कंदब के वृक्ष अधिक बनाए गए। कंदब तो ये हैं, एक तो शिकार के दृश्यों के त्रिआयामी प्रभाव, लाल व पीले रंगों का अधिक प्रयोग किया गया, और कदम के वृक्ष इनके चित्रण अधिक दिखाई दिए। अब बात करते हैं नाथद्वारा शैली की। दूसरा है इसी में, इस चित्रकला शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। श्री नाथ जी को यहाँ कृष्ण का प्रतीक मानकर पूजा की जाती थी। इसी कारण कृष्ण लीलाओं को चित्रों में अंकित करने की प्रथा प्रचलित हुई। कृष्ण ने जो जो लीलाएं की उनको चित्रों के माध्यम से अंकित किया गया। वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे दीवारों या कपड़े के पर्दे पर कृष्ण लीलाओं का चित्रण किया जाता था, जिसे क्या कहते थे? पिछवाई। पिछवाई चित्रण में केले के वृक्ष अधिक बनाए जाते थे। वर्तमान में इस शैली से संबंधित संघ के चित्र व्यावसायिक दृष्टि से कपड़े व कागज पर बनने लगे हैं।
अब है देवगढ़ शैली साथियों। ये एक दो बार पढ़ेंगे, इसको अच्छे से याद हो जाएगी आपके। देवगढ़ शैली 1660 ईस्वी में द्वारिका दास चुंडावत के समय देवगढ़ शैली का प्रारंभ हुआ। अब देखिए साथियों, जो आंकड़े दे रखे हैं इनमें मैं आपकी कुछ भी सहायता नहीं कर सकता, ये आपको याद रखने ही होंगे। अब 1660 है देवगढ़ शैली, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। द्वारिका दास चुंडावत हैं, इनके समय ये प्रारंभ हुई, तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। श्रीधर अंधारे ने इस चित्रकला को पहचान दी। किसने? श्रीधर अंधारे ने। और इनके समय ये प्रारंभ हुई तथा चावंड की चित्रकला से पृथक किया। इस शैली में साथियों शिकार, हाथियों की लड़ाई, राज दरबार के दृश्यों के चित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। एक तो हाथियों की लड़ाई दर्शाई गई है और राज दरबार के जो दृश्य हैं उनको भी चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। इस शैली को मेवाड़, मारवाड़ व ढूंढाड़ की समन्वित शैली के रूप में देखा जाता है। इस शैली के भित्ति चित्र अजारा की ओबरी, मोती महल आदि में भी देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं साथियों मारवाड़ चित्रकला शैली की। ये देखिए आपकी मारवाड़ चित्रकला शैली। मारवाड़ शैली के विषय मूल रूप में अन्य शैलियों से भिन्न है। यहाँ मारवाड़ी साहित्य के प्रेमाख्यान पर आधारित चित्रण अधिक हुआ है, यानी प्रेम से संबंधित है, प्रेम की व्याख्या करने से संबंधित है। डोला मारूरा दुआ, वेली कृष्ण रुक्मणी री, विरम देव सोनगरारी बात, मृगावती रास, फुल्लमती री वार्ता आदि साहित्यिक कृतियों के चरित्र मारवाड़ चित्रकला के आधार रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो यह है कि मारवाड़ को आप जो चित्रकला शैली है उसको प्रेम से समझें, यानी प्रेम का चित्रण सबसे ज़्यादा इसी शैली में किया गया है। और ये उदाहरण है इसके। इसमें सबसे पहला है साथियों आपका जोधपुर शैली। मालदेव के समय जोधपुर चित्रकला प्रारंभ हुई, तो ये ध्यान में रखना आपको। जैसे उत्तराधीन सूत्र, चोखे लाल महल के भित्ति चित्र, सूर सिंह के समय ढोला मारू व भागवत पुराण का चित्रण हुआ। विठल दास चंपावत नामक चित्रकार ने रागमाला का चित्रण किया। जसवंत सिंह के समय कृष्ण से संबंधित चित्र अधिक बनाए गए थे। तो ये अलग अलग दे रखे हैं साथियों, चित्रकारों के नाम हैं। विठल दास चंपावत नामक चित्रकार ने किसका चित्रण किया? रागमाला का, तो आपको याद करना होगा साथियों। और सूर सिंह के समय ढोला मारू व भागवत पुराण का चित्रण हुआ। चित्रकला का प्रारंभ हुआ मालदेव के समय। राजा मान सिंह के समय जोधपुर चित्रकला का स्वर्ण काल था। राजा मान सिंह, इस समय शिव पुराण, दुर्गा पुराण, नाथ चरित्र आदि पुस्तकों का चित्रण किया गया। तख्त सिंह के समय साथियों यूरोपीय प्रभाव चित्रकला में देखने को मिला। इसी समय H.K. मुल्लर ने दुर्गा दास राठौड़ का चित्र बनाया। मुख्य चित्रकार शिवदास, अमरदास, जीतमल, छज्जू आदि थे। और इसकी विशेषताएं लाल और पीले रंगों का अधिक प्रभाव, बादलों का चित्रण इसमें देखने को मिला। प्रेम कहानियों का चित्रण जैसे ढोला मारू, महेंद्र मूमल का चित्रण किया गया। हाशिया में पीला रंग भरा जाता था। पुरुष साथियों लंबे चौड़े व महिलाएं ठिगने कद की बनाई गई। पुरुष तो लंबे चौड़े और महिलाएं जिसमें बोनापन देखने को मिले। और अब बात करते हैं इसी में आपकी मारवाड़ शैली में बीकानेर शैली। इस शैली में साथियों पंजाबी, मुगल और दक्कनी चित्रकला का प्रभाव था। राजा राय सिंह के समय चित्रकला प्रारंभ हुई, याद रखें इसको। इस समय भागवत पुराण का चित्रण किया गया। बीकानेर शैली के उद्भव का श्रेय यहाँ के उस्ताओं को दिया जाता है। उस्ताऊ जो ऊंट होते हैं आपके, उनके उपकरण का कार्य करते हैं, उन पर अलग अलग प्रकार की चित्रकारी करते हैं, उनको बोलते हैं उस्ता। कालांतर में इनको उस्ता कहा जाने लगा तथा उन्होंने उस्ता कला को जन्म दिया। ऊंट की खाल पर की जाने वाली चित्रकारी उस्ता कला कहलाती है साथियों। महाराजा अनूप सिंह के काल में विशुद्ध बीकानेर शैली के दिग्दर्शन होते हैं। अब देखिए इसकी विशेषताएं बीकानेर शैली की। इसमें लाल, बैंगनी व स्लेटी रंगों का प्रयोग किया गया।
फूल पत्तियां, पहाड़ व रेत के टीलों का चित्रण अधिक किया गया। बीकानेर व शेखावाटी शैली के चित्रकार चित्र के साथ नाम व तिथि भी लिखते थे। कई बार पूछ लिया जाता है किस शैली में चित्रों के साथ में नाम और तिथि लिखते थे, तो बीकानेर व शेखावाटी शैली में। इसी में साथियों मारवाड़ में आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है किशनगढ़ शैली। बहुत बार क्वेश्चन आए हैं इसमें से। इस शैली में साथियों वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव अधिक था। वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण भगवान श्री कृष्ण के चित्र इसमें अधिक बनाए गए। सावंत सिंह यानी नागरीदास का समय किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्ण काल था, याद रखेंगे इसको। मोर ध्वज निहाल चंद नामक चित्रकार ने रसिक बिहारी को राधा के रूप में चित्रित किया और मोर ध्वज निहाल चंद ने रसिक बिहारी का व्यक्तिगत चित्र भी बनाया, जिसे क्या कहा गया, बनी ठनी। पूछा जाता है एग्जाम में। एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा? एरिक डिक्सन। अमीर चंद नामक चित्रकार ने चांदनी रात की गोष्ठी नामक चित्र बनाया। एरिक डिक्सन तथा फैयाज अली किशनगढ़ की चित्रकला को प्रकाश में लाए थे। अब इसकी किशनगढ़ शैली की कुछ विशेषताएं हैं, उनको भी देखिए आप। थोड़ा बड़ा तो टॉपिक होगा साथियों, देखिए एक ही वीडियो में जब इसको करवाया जाता है तो बड़ा होना स्वाभाविक है। इसमें कांगड़ा शैली का प्रभाव है। नारी सौंदर्य का चित्रण अधिक किया गया है। सफेद और गुलाबी रंगों का प्रयोग अधिक किया गया है। हाशिए में हल्का गुलाबी रंग भरा जाता है। नारी चित्रों में नाक का आभूषण वेसरी दिखाया गया है। नाक का आभूषण है वेसरी। तो आभूषण वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है आपने तो पता है आपको, वेसरी नाक में पहना जाने वाला आभूषण है और इसको विशेषतः दिखाया गया है चित्रों में किशनगढ़ शैली में। अब साथियों इसी में आपके मारवाड़ में ये कुछ और हैं। अजमेर शैली है। अजमेर शैली की चित्रकला में साहिबा नामक महिला चित्रकार का नाम मिलता है। जैसलमेर शैली चित्रकला की इस शैली में अन्य किसी भी चित्रकला शैली का प्रभाव नहीं है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। किस शैली में अन्य किसी चित्रकला शैली का प्रभाव नहीं दिखता है, तो वह आपकी जैसलमेर शैली। इस शैली में मुम्मल का चित्रण अधिक किया गया है। इसके बाद में नागौर शैली। इस शैली में बुझे हुए रंगों डल कलर्स का प्रयोग किया जाता था। पारदर्शी कपड़े चित्रित किए जाते थे। प्रत्येक बात इंपॉर्टेंट है, याद आपको करनी होंगी। और तीसरा है साथियों हाड़ौती चित्रकला शैली। हाड़ौती चित्र है आपका, उसमें सबसे पहले बूंदी शैली। देखिए कोटा और बूंदी आते हैं। राव सुरजन के समय साथियों यह चित्रकला शैली शुरू हुई। राव 76 साल ने रंग महल बनवाया जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है। और राव उमेद सिंह का समय बूंदी चित्रकला का स्वर्ण काल था। तो देखिए ये सारी ही बातें इंपॉर्टेंट हैं। और उमेद सिंह ने चित्रशाला की स्थापना की थी जो भित्ति चित्रों का स्वर्ग है। बूंदी शैली के अंतर्गत राव उमेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए बनाया चित्र 1750 ईस्वी में ये प्रसिद्ध है साथियों। राव उमेद सिंह ने शिकार किया किसका? जंगली सुअर का, और उसका चित्र बनाया गया साथियों बूंदी शैली में 1750 ईस्वी में, और ये बहुत ही प्रसिद्ध है। बूंदी शैली मेवाड़ शैली से प्रभावित रही है, यानी मेवाड़ शैली का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। राग रागिनी, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, 12 मासा, कृष्ण लीला दरबार, शिकार, हाथियों की लड़ाई, उत्सव अंकन आदि बूंदी शैली के चित्र आधार रहे हैं। और मुख्य चित्रकार इसके राम लाल, अहमद, साधु राम सुरजन आदि हैं। तो ये आपकी बूंदी शैली ध्यान में रखनी है आपको हाड़ौती चित्रकला शैली में। इसकी विशेषताएं देखिए, ये विशेषताएं हैं। इस शैली में साथियों पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों का चित्रण सर्वाधिक किया गया है। हरे रंग का प्रयोग अधिक किया गया है। सरोवर, केले और खजूर का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। भित्ति चित्रण यानी दीवारों पर चित्रण अधिक किया गया है, भित्ति दीवार। अब इसी में आपका दूसरा है कोटा शैली। कोटा शैली में स्त्री आकृतियों का चित्रण अत्यंत सुंदर हुआ है। यह चित्रकला राम सिंह के समय प्रारंभ हुई थी। भीम सिंह के समय वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव अधिक था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के चित्र अधिक बने।
और उमेश सिंह का समय कोटा चित्रकला का स्वर्ण काल था। डालू नामक चित्रकार ने रागमाला का चित्रण किया था साथियों। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, एक दो बार वीडियो को देखेंगे तब जाके ये याद होंगे आपके। अब एक ही वीडियो में याद करना चाहें तो मुश्किल है साथियों। विशेषताएं, नारी सौंदर्य का चित्रण इसमें अधिक किया गया। कंपैरिजन, तुलना करते हुए साथियों याद करेंगे तब आपके ये याद रहेंगी कि इसमें क्या था और इसमें क्या है। शिकार के दृश्यों का चित्रण इसमें अधिक किया गया। महिलाओं को भी पशुओं का शिकार करते हुए इसमें दिखाया गया है। कौन से में? कोटा शैली में। अब है अंतिम आपकी ढूंढाड़ चित्रकला शैली। देखिए, ढूंढाड़ शैली में मुगल प्रभाव सर्वाधिक है। रज्जमनामा यानी महाभारत का फारसी अनुवाद की प्रति अकबर के लिए इस शैली के चित्रकारों ने तैयार की थी। रज्जमनामा, तो इसकी प्रति की किस शैली में तैयार हुई? इसी में, ढूंढाड़ शैली में। अब देखिए, इसमें पहला दे रखा है आमेर या जयपुर शैली। मान सिंह के समय ये प्रारंभ हुई थी। मान सिंह के पश्चात मिर्जा राजा जय सिंह ने आमेर चित्र शैली के विकास में योगदान दिया। इस समय साथियों बिहारी सतसई पर आधारित बहुसंख्यक चित्र बने। इस शैली के चित्र रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी नामक चित्र ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। सवाई जय सिंह ने साथियों आमेर में सूरत खाना का निर्माण करवाया। ईश्वर सिंह के समय साहिब राम ने आदम कद चित्रण प्रारंभ किया। माधो सिंह के समय भित्ति चित्रण अधिक किया गया, जैसे पुंडरीक हवेली के भित्ति चित्र, चंद्र महल के भित्ति चित्र, सिसोदिया रानी के महल के भित्ति चित्र। तो ये माधो सिंह के समय अधिक देखे गए भित्ति चित्रण दीवारों पर। राजा प्रताप सिंह का समय चित्रकला का स्वर्ण काल था। इस समय लाल चंद नामक चित्रकार पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाता था। विशेषताएं देखिए इसकी। तो ये आमेर और जयपुर शैली है आपकी। इसकी विशेषताएं, केसरिया, लाल, हरा और पीले रंगों का अधिक इसमें प्रयोग हुआ। मुगल शैली का प्रभाव सर्वाधिक। आदम कद चित्रण, उद्यान चित्रण, हाथियों का चित्रण और भित्ति चित्र अधिक दिखाई देते हैं। आदम कद यानी पुराने समय का या बड़ा। इसी में आपकी है अलवर शैली। राव विनय सिंह का समय अलवर की चित्रकला का स्वर्ण काल था। महाराव शिवदान सिंह के समय काम शास्त्र के आधार पर चित्रण हुआ। सेक्स से रिलेटेड बलदेव ने गुलिस्ता नामक पुस्तक का चित्रण किया था। मूल चंद नामक चित्रकार हाथी दांत पर चित्रकारी करता था इसमें। और अलवर चित्रकला में साथियों ईरानी, मुगल व जयपुर की चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता था। अब इसकी विशेषताएं देखिए। चिकने, उज्जवल और चमकदार रंगों का प्रयोग इस शैली में हुआ। वेश्याओं के चित्र केवल अलवर शैली में ही बने हैं। योगासन चित्रण और लघु चित्रण इस शैली की अपनी ही पहचान है। बात करते हैं उनियारा शैली की। उनियारा शैली पर साथियों जयपुर एवं बूंदी शैली का प्रभाव है। मुख्य चित्रकार इसके काशी, राम, लखन, धीमा, भीम, मीर बख्श आदि हैं। इसके बाद में शेखावाटी शैली आपकी। शेखावाटी के श्रेष्ठ जनों ने बड़ी बड़ी हवेलियां बनाकर इस कला को प्रोत्साहन एवं प्रश्रय प्रदान किया। शेखावाटी में साथियों ये बड़ी बड़ी हवेलियां देखने को मिलती हैं और उन्हीं पर चित्रकारी की गई है, यानी भित्ति चित्र तो इसमें है ही है। नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, भिसाऊ आदि स्थानों पर भित्ति चित्रण विशेष दर्शनीय देखने योग्य। फतेहपुर स्थित जो गोयनका की हवेली है साथियों, भित्ति चित्रों की दृष्टि से उल्लेखनीय है। तो ये जितने भी नाम दर्शाए गए हैं साथियों, यहाँ पर पुरानी हवेलियाँ कभी आप जाएं तो देखना, वहाँ पर भित्ति चित्रण बहुत ज़्यादा किया गया है। विशेषताएं, इस चित्रकला पर यूरोपीय प्रभाव ज़्यादा है। नीले तथा हरे रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है। इस शैली में तीज त्योहार, शिकार, महफिल एवं श्रृंगारी भावों का अंकन हुआ है। श्रृंगार करती हुई महिलाओं का इस प्रकार के हाथी, घोड़े, ऊंट, इनके चित्र यहाँ पर आप देख सकते हैं। राजस्थानी चित्रशैली की विशेषताएं देखिए आप। लोक जीवन का सानिध्य, भाव प्रवणता का प्राचुर्य, विषय वस्तु का वैविध्य, वर्ण वैविध्य, प्रकृति परिवेश, देश काल के अनुरूप आदि विशेषताओं के आधार पर इसकी अपनी ही पहचान है। किसकी?
राजस्थानी चित्रकला की। यानी लोगों का जो जीवन है किस प्रकार का है, रहन सहन, उसके चित्र, उनके भाव, विषय वस्तु अलग अलग है, वर्ण, अनेक प्रकार के अक्षरों, प्रकृति, देश काल के अनुरूप आदि विशेषताओं की वो चित्र हैं यहाँ पर देखने को मिलते हैं। राजस्थानी चित्रकला में साथियों प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। प्रकृति में मौजूद अनेक प्रकार के पशु पक्षियों, पेड़ पौधों आदि को चित्रित किया गया है मानव के द्वारा, इसलिए मानवीकरण और उसे मनुष्य के सुख दुख के साथ ही जोड़ा गया है। राजस्थानी चित्रकला में मुख्य आकृति व पृष्ठभूमि में सामंजस्य बना रहता है। राजस्थानी चित्रकला में रंग, वेशभूषा तथा प्रकृति चित्रण देश काल के अनुरूप है। राजस्थानी चित्रकला में चमकीले रंगों का प्रयोग हुआ है, प्रकृति का चित्रण अधिक किया गया है। इस चित्रकला में नारी सौंदर्य का चित्रण भी अधिक हुआ है। मुगल चित्रकारों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता होने के कारण राजस्थानी चित्रकारों ने सामाजिक जनजीवन पर चित्र अधिक बनाए हैं। किले, महल, हवेलियां, मंदिरों में भित्ति चित्रण अधिक किया गया है, जैसे आपकी फड़ है, पिछवाइयाँ हैं, पिछवाई कला है। और मुख्य जो आधुनिक चित्रकार हैं उनको भी देखिए एक बार, राम गोपाल विजयवर्गीय सबसे पहले साथियों एकल चित्र प्रदर्शनी लगाना प्रारंभ किया था। यानी किसी विषय वस्तु का एक ही चित्र, जैसे व्यक्ति का बना दिया, किसी पेड़ का बना दिया। अब युद्ध में क्या होता है साथियों, सारे उसमें हाथी भी आते हैं, घोड़े भी आते हैं, मनुष्य भी आता है, भाले भी आते हैं, सबका, लेकिन एकल चित्र में उस व्यक्ति विशेष का या पशु पक्षी का। तो ये है राम गोपाल विजयवर्गीय। राम गोपाल विजयवर्गीय को पद्म श्री प्राप्त हो चुका है। मुख्य चित्र अभिसारे निशा का इन्होंने बनाया है। इसके बाद में है गोवर्धन लाल बाबा, इन्हें भीलों का चित्तेरा कहा जाता है और मुख्य चित्र है बारात का। सौभाग्यमल गहलोत, ये नीड़ के चित्तेरा हैं, नीड़ के चित्तेरा सौभाग्यमल गहलोत, इनको साथ साथ में ध्यान में रखिएगा आप। जितने भी दे रखे हैं, परमानंद चोइल है, भैंसों का चित्तेरा है, जगमोहन माथोड़िया स्वान का चित्तेरा, कुंदन लाल मिस्त्री साथियों महाराणा प्रताप के चित्र बनाए हैं इन्होंने। राजा रवि वर्मा ने इनके चित्रों को देखकर ही महाराणा प्रताप का चित्र बनाया था, कुंदन लाल मिस्त्री। अब देखिए भूर सिंह शेखावत को, इनकी चित्रकला में राजस्थानी प्रभाव अधिक है। इन्होंने क्रांतिकारियों तथा राष्ट्रभक्त नेताओं के चित्र बनाए भूर सिंह शेखावत ने। देवकी नंदन शर्मा, इन्होंने प्रकृति चित्रण अधिक किया है प्रकृति का, इसलिए इन्हें साथियों द मास्टर ऑफ नेचर ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है। द मास्टर ऑफ नेचर ऑफ ए लिविंग ऑब्जेक्ट देवकी नंदन शर्मा। इसके बाद में ज्योति स्वरूप कच्छावा, ये देखिए इन्होंने इनर जंगल नामक चित्र श्रृंखला का चित्रण किया है। विभिन्न शैलियों एवं उप शैलियों में परिपोषित राजस्थानी चित्रकला निश्चय ही भारतीय चित्रकला में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अन्य शैलियों से प्रभावित होने के उपरांत भी राजस्थानी चित्रकला मौलिक है, यानी इसका कोई मोल नहीं है, अपने आप में अलग ही एक छाप रखती है। तो ये टॉपिक है साथियों पूरा चित्रकला का। थोड़ा सा याद करने में इसको मेहनत आपको करनी होगी, क्योंकि इसमें जो पॉइंट दे रखे हैं साथियों लगभग आपको ध्यान में रखने होंगे। कंपैरिजन, एक दूसरे से तुलना करते हुए आपको याद करना होगा। इसमें अन्य तरीका कोई नहीं है साथियों, आप बार बार इनको पढ़ेंगे तभी ये आपके ध्यान में रहेंगे। एक बार वीडियो देख लिया उससे कुछ नहीं होगा, वापस भूल जाएंगे। तो बार बार वीडियो को देखें, 2-4 दिन के बाद में फिर से देखें, कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिएगा और जो पहले के प्रश्न आए हुए हैं उनको भी देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो साथियों लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए